अरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार आप सभी के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं एक कहानी बहुत दिन के बाद लेकर आया हूँ। खैर कोई बात नहीं। और मुझे ऐसी आशा भी है कि आप सभी अच्छे से रहे होंगे, खुश रहे होंगे, स्वस्थ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस कहानी की ओर लिए चलता हूँ। कहानी का नाम है बूढ़ा और बुद्धिमान बतख। तो देखते हैं, क्योंकि ये कहानी 3 से 4 मिनट की है और इस कहानी से आप सभी को बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी, मुझे ऐसी आशा है। तो देर नहीं करते हुए सीधे मैं चलता हूँ कहानी की ओर। और किसी जंगल में एक बड़ा सा अंजीर का वृक्ष था। उस पर जंगली बतखों का एक बड़ा सा झुंड रहता था और उनका नेता एक बूढ़ा बतख था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा ये अंजीर का पेड़ है। उस वृक्ष की जड़ में से कौसाम्बी की एक बेल उगने लगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप। उस झुंड के बूढ़े मुखिया का ध्यान उस पर गया। उसने सोचा कि यह बेल अवश्य ही किसी दिन हमारे दुर्भाग्य का कारण बनेगी। उसने इसलिए अपनी बतखों से कहा कि उसके छोटपन में ही वे इस बेल को उखाड़ डालें। अगर बाद में बढ़ गया तो पूरी पेड़ को जाल की तरह ढक लेगा और जो हमारे लिए एक दिन मुसीबत का कारण बनेगी। लेकिन बतखों ने इसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और चूंकि वो गंभीर नहीं हो पाए थे, शायद इसलिए समय के साथ यह बेल पर बढ़कर उस पेड़ की फुनगी तक जा पहुंची। वह बहुत मोटी और मजबूत भी हो गई। उससे बतखों को ये काटना या फिर से हटाना अब मुश्किल हो गया है। मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, कि एक दिन जब सारी बतखें खाने की तलाश से बाहर गई थी, वहाँ एक शिकारी आया। उसने कौशाम्बी की लता के सहारे वह पेड़ पर चढ़ गया और वहां जाल फैला दिया और वापस चला गया। उसके बाद शिकारी घर चला गया और रात को बतखें घर वापस आईं, यानी कि उस पेड़ पर। अनजान चिड़िया उस शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। शायद रात के अंधेरे में वो जाल के रस्सियों को बतखें नहीं देख पाई। यह देखकर बूढ़े बतख को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उसने सभी बतखों से कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस कौसाम्बी की लता को काट डालो जब यह बहुत छोटी सी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। देखो, आज यह शिकारी इसी के सहारे इस वृक्ष पर चढ़ गया। उस बेल का लता उस बेल की जड़ के सहारे वो शिकारी सही में, मेरे बच्चों, उस पेड़ पर चढ़ गया था और अपना जाल फैला दिया था। यहां पर देख रहे हैं, यहां रस्सी बांधा हुआ है। देखो, आज यह शिकारी इसी सहारे इस ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। यदि तुम लोगों ने मेरी राय मानी होती तो आज यह सब नहीं हुआ होता। कल सवेरे वह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी बतखों ने बूढ़ा बतख से पूछा, सवाल किया, क्योंकि सभी लोग डर गए थे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सबकी जान जोखिम में पड़ चुका था। बूढ़ा बतख ने, यानी सरदार ने कहा कि मैं जैसा कहूं वैसा ही करो। भोर में जब वह शिकारी आए तो निश्चल होकर पड़े रहो और ऐसा दिखाओ मानो तुम लोग सारे मर चुके हो, और जब मैं इशारा करूं तो एक साथ उड़ जाओ। सभी बतख ने सरदार का कहना को मानने की सहमति दी। सुबह सवेरे वह शिकारी आया और बतखों को देखा। वे सभी इस मुर्दों के समान लग रही थी, इसलिए उसने एक एक करके जाल से निकाला और जमीन पर फेंकता चला गया। शायद यहाँ पर शिकारी समझ गया कि रस्सी में अधिक देर बंधे रहने से बतख का जान निकल गया है। जब सभी बतखें एक साथ जमीन पर आ पड़ी तो एकाएक वह सरदार चीखा, जोर से चीखा, अब सभी लोग उड़ जाओ। उन सभी बतखों ने अपने पंख फैलाए और एक साथ आकाश में उड़ चली।
शिकारी आश्चर्य से देखता रह गया, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था, चूंकि सारे बतख आसमान में उड़ चुके थे। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यह है कि हम सभी को अपने बड़े बुजुर्ग की बात मानना चाहिए, अपने माता पिता गुरु की कहना मानना चाहिए, क्योंकि वे जिंदगी के बहुत सारे अनुभवों से परिचित होते हैं और अनेक समस्याओं का वो समाधान कर चुके रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कहना मानना ही चाहिए और कभी भी किसी अच्छी चीज़ को, अच्छी बातें को अनदेखा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शायद आप लोग भी इस तरह से ये बतखों की तरह मुसीबत की जाल में फंस सकते हैं। तो अब इस कहानी को मैं यहीं पर अंत करता हूँ और मुझे शायद लग रहा है कि कहानी आप लोग को पसंद आएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक्स कर दें। चलिए मैं फिर से अगली बार आप सभी से एक नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।